अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जल्दी जल्दी अपने अपने हिस्से की मिठाई उठाते जाएं, मौका मिस ना कीजिएगा। फिर ना कहना कि मैंने आप लोगों को मिठाई ऑफ़र नहीं की थी। ये मिठाई है ये जी हमारी आंटी के बेटे के रिज़ल्ट की खुशी में। माशाल्लाह से उन्होंने 2nd ईयर पास कर लिया। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए। जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिन्होंने दे दिए हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब एग्ज़ाम्स जो है वो किसी और बच्चे ने पास किए हैं और मिठाई नबीहा एक्साइटेड होकर बांट रही है। और यहाँ पर ये बच्चा ना आराम से मिठाई खा रहा है, लेकिन इसने मौका नबीहा को इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो नेक्स्ट सेगमेंट है ना उसमें इसने अपनी टांग अड़ानी थी, इसलिए यहाँ पे बड़ी शराफत से ना नबीहा को मिठाई बांटने दे रहा था। और यहाँ पर जी हमारी नबीहा के कुरान मुकम्मल होने पर हम लोगों ने केक मंगवाया था। अब यहाँ पर वो आमीन की ज़िद कर रही थी कि मेरी आमीन करवाएं। अबू हुरैरा भी साथ में ज़िद कर रहा था कि मेरी भी आमीन करवाएं। लेकिन हम लोगों ने अबू हुरैरा से ये कहा था कि जब नबीहा का हो जाएगा कुरान मुकम्मल तब हम आपकी भी आमीन करेंगे। तो अब नबीहा का भी मुकम्मल हो गया है तो हम लोगों ने भी फ़िलहाल ना उसको केक मंगवा कर ना चुप करवा दिया है कि आमीन जो है ना वो हम लोग मौसम अच्छा होने पर करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर सुल्तान नाराज़ होकर बैठ गया कि केक मुझे काटने दे। नबीहा बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है। माशाल्लाह भाई हमारी नबीहा ने जो है ना वो 10 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। अबू हुरैरा ने मुकम्मल कर लिया हुआ है, लेकिन अबू हुरैरा का जो है ना तीसरी बार हो रहा है। हाँ उसका तीसरी बार हो रहा है। अच्छा हाँ उसका दूसरी बार रिपीट हो रहा है अभी ना। तो अब हम लोगों ने इंशाल्लाह इनकी आमीन करवानी है। नबीहा कह रही थी मेरी आमीन करवाओ। तो अभी हम लोग जस्ट केक काट रहे हैं। फिलहाल उसे हमने हल्की सी डोज दी है। अभी हमने हल्की सी डोज दी है। फिर हम लोग इंशाल्लाह इसकी आमीन कराएंगे। ग्रैंड आमीन होगी अबू हुरैरा की, नबीहा की और अरीबा की, क्योंकि अरीबा का भी एक पारा रहता है अभी, तो फिर उसकी भी हो जाएगी। फिर एक साथ ही इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आमीन करवाएंगे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सब दुआ करें नबीहा के लिए। हाँ सब दुआ करें अल्लाह पाक सबके बच्चों को कुरान पाक पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन्होंने जो पढ़ा है ना अल्लाह पाक उस पर इन्हें भी तौफीक दे कि अमल कर सके और पक्के और सच्चे और नेक मुसलमान बन सके। बेल बज गई है हमारी, इसलिए हम लोग काटेंगे अब केक। सुल्तान होकर नाराज होकर हमसे चला गया है। सुल्तान कह रहा था काटना ही मैंने, वो कह रहा है काटना ही मैंने। हमने कहा आपने तो कुरान पाक ही नहीं पढ़ा। तो वो कह रहा था कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं पढ़ा मैं पढ़ लूँगा, एडवांस में ना मेरी आमीन कर दो। चले भाई नीचे खाना देखो। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है भाई। तरना ही है तो तरना ही है। क्यों तरना है? जब मैं नहीं करवाना चाह रही तो आपने क्यों तरना है? फिर मैं स्पाइसी नूडल्स का करवाऊंगी। फिर अगर आप हार गए तो क्या सजा है आपकी? फिर 1 घंटा खड़ा होना पड़ेगा। 1 घंटा खड़ा होने वाली कौन सी बात हुई भाई? ऐसे करके खड़े हो जाओगे? ज़्यादा देर खड़े होना है नहीं। आप ना जो मैं कहूँगी वो करना। ठीक है हाँ। बस ठीक है। पूरे स्पाइसी होने चाहिए। हाँ पूरे स्पाइसी होंगे। अब बुरा ना होगा मेरे साथ। ठीक है मैं बुरा के साथ आपका करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन सजा मेरी वाली। अगर आप हार गए ना तो जितने नूडल्स पे पैसे लगेंगे वो आपने देने हैं। आप 10 काम दे देना, बस 10 काम। क्या? 10 काम दे देना। 10 काम नहीं दूंगी ना, जो नूडल्स पे पैसे लगे होंगे वो ले लूंगी आपसे। 10 काम बस पूछ लेना क्या क्या आपको चाहिए। नहीं मुझे नूडल्स वाले पैसे वापस चाहिए। नहीं ये नहीं चलेगा। यही चलेगा। अपने दांत दिखाओ अपने छोटी सी दांतों वाला बच्चा। और ये जी हमारे नूडल्स आ गए हैं। सुबह से इस्माइल कह रहा था कि भाई मेरा जो है ना वो नूडल्स का चैलेंज करवाया जाए, तो ये मैंने मंगवा लिए हैं 2 ये वाले। ये है मीट मसाला फ्लेवर है, कंपनी का नहीं पता कौन सी है, ये कोई पाकिस्तानी है। और एक ये है जी लेमन तड़का। अब इसमें मैं ना एक ट्विस्ट लेकर आऊँगी, और वो ये कि मैं कोरियन रामेन बनाऊँगी पाकिस्तानी स्टाइल में। यानी कि जो नूडल्स चैलेंज होगा ना वो सिंपल नूडल्स चैलेंज नहीं होगा, वो होगा कोरियन रामेन चैलेंज। तो अभी बनाते हैं जी हम लोग अपने रामेन, और फिर उसके बाद अबू हुरैरा और सुल्तान। तो देखें कौन विनर बनता है। तो चलें जी अभी बनाते हैं इसको। मसाला मैंने इसका कट कर लिया है। यहाँ पर ये एक मसाला है और एक ये शायद चिली है साथ में, मतलब ज़्यादा स्पाइस अगर करने हैं ना तो ये ऐड कर लें। अब ये 3 है, इनमें से मैं 2 ऐड करूँगी, तीसरा नहीं करूँगी क्योंकि सुल्तान छोटा है। उसको वैसे तो मैं कह रही हूँ कि मैं स्पाइसी बनाऊँगी, लेकिन ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी, बच्चा है ऐसे ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो ये भी मैंने ना खोल ली है और दरमियान से जस्ट मैंने इसके ना 2-2 हिस्से किए हैं।
मज़ा ही तब आएगा जब लंबी लंबी नूडल्स इनके मुंह में जा रहे होंगे और ये चैलेंज इनके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। इसको फिर पता चल जाएगा चैलेंज कैसे होते हैं। पानी जी हमारा गर्म हो चुका हुआ है, ये बस थोड़ा सा और अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना, फिर मैं इसमें नूडल्स ऐड करूँगी। साथ में मैं इसके ऐड करूँगी 2 अंडे, और चीज़ मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वरना वो भी इसमें ऐड कर देती ना। तो ये है कि कुछ थोड़ा सा बस जैसे कहते हैं ना कोरियंस का टच दूँगी इसको, कोरियन रामेन का टच दूँगी इसको, पाकिस्तानी स्टाइल चे, बिस्मिल्लाह दी बरकत, पाकिस्तानी स्टाइल चे नूडल्स। और अंडे जो है ना वो मैं 2 डालूँगी। अबू रह को एक और एक सुल्तान को दो दोनों को दे दूँ, लेकिन फिर सुल्तान ना खा नहीं पाएगा, वो छोटा है ना, तो उसका जो शौक़ है ना जस्ट मैं वो पूरा कर रही हूँ। मैंने कहता नूडल्स का चैलेंज करना है, तो उसका चैलेंज पूरा करवाने के लिए कि 2 ही सिर्फ अंडे डालूँगी। पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया हुआ है। अच्छा, नूडल्स जो है ना वो तो तकरीबन अंदर सेम ही होते हैं, मिसाले से जो है ना वो फ्लेवर चेंज होता है। तो मैं जो मीट मसाला है ना सिर्फ ये डालूँगी, जो लेमन है ना लेमन तड़का वो नहीं डालूँगी, मतलब लेमन तड़का वाला मसाला नहीं डालूँगी। और जो नूडल्स है ना वो ये तीनों मैं डाल दूँगी। अभी पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आओ, ये टावर बन के बाहर आ रहा है, इसको ऐसे अंदर करती हूँ। ये जो सॉफ्ट होंगे वो अंदर चले जाएंगे। इसमें मसाला ऐड करूँगी। मिर्चें तो निकल ही नहीं रही भाई, इतनी ज़्यादा डाली हुई है मिर्चें उन्होंने बेचारों ने। और ये है जी दूसरा पैकेट। ये तो स्पाइसी नहीं लग रहा है मुझे, इनका तो कलर ही नहीं है। ये मिर्चें तो नज़र आ रही है इसमें, लेकिन बच्चों को इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं दे सकती मैं। ये जी एक मसाला हो रहा है, ये देखो, ये भी डालेंगे। नहीं नहीं दिखाओ, ये वाला एक और बनूंगा ये। अच्छा ये भी डालना है इस पर, चले लेकिन जब अगर नूडल्स सही ना हो तो फिर डालें। अंडों को जो है मैं अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि ना इनको खाने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मेरे पीछे जो शोर है ना इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना मेरे भी सर में दर्द लगा देता है ये। लेकिन मजबूर है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें गैस लानी पड़ती है, लोगों के घर में आती है, हमें लेके आनी पड़ती है। ये हो गया जी तैयार। आराम से हिलाऊंगी, अंडा मिक्स नहीं होना चाहिए। हाजिर ला रहा है। अब इसको मैं बॉल में शिफ्ट करती हूँ और फिर थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मा गर्म नहीं खाए जाएंगे। अब बाउल में शिफ्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जी नूडल्स हो गए हैं तैयार, और बच्चे भी हो गए हैं तैयार। अब देखते हैं इन दोनों में से विनर कौन सा है। ये बच्चा जो है ना ये ज़्यादा एक्साइटेड है, ये कह रहा है कि आज का नूडल्स का चैलेंज मैं जीतूंगा। अब लेट्स सी कि कौन विनर होगा। जो विनर होगा ना वो जो हारने वाला होगा ना वो विनर को, चलो बाद में पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट वाला है, वो भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। पनिशमेंट मैं बाद में डिसाइड करूंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो चले, मैं जब जैसे कहूँगी ना 1 2 3 गो।
बाउल भरा पड़ा है और कह रहा अबू हुरैरा हार मान लो, हार मान लो, आप हार रहे हो। अब चेंज कर लो क्या तब मेरे साथ? चलो भाई, विनर जो है ना वो अबू हुरैरा बन गया है। आपने तो स्टार्ट ही नहीं किया, अगली बार क्या जीतना है आपने? बस टेबल ही गंदा किया है। अबू हुरैरा जो है ना वो विनर बना है। इसका बाउल ही नहीं खत्म हुआ, इसका बाउल पूरा पड़ा हुआ है। ये क्या हुआ भाई सुल्तान? आप तो कह रहे थे कि मैंने तो गेम करनी है और मैंने नूडल्स का चैलेंज करना है, ये क्या हुआ? अगली बार मैंने करवाना ही नहीं है। कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था। चलो भाई, कौन विनर हुआ? कौन विनर हुआ बताओ सुल्तान? मैं हुआ। पनिशमेंट करनी पड़ेगी। नहीं जी, गेम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हारा मुंह बड़ा था, तुम जीत गए हो। तुमने बड़ी बड़ी बाइट्स ली हैं, वो छोटा था। तुम दोनों का मुकाबला ही नहीं बनता था। नेक्स्ट टाइम सुल्तान का मुकाबला सुल्तान जितने बच्चे से ही करवाएंगे, ठीक है? इसीलिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी, गेम यहीं पर ओवर, ठीक है? आप और नबिया बिरयानी का करोगे? मेरे से नबिया जी इज्जती है। वो ये क्या स्कोर आ पाएगा? मुझे नहीं आ पा रहा। ये आपने बहुत ज्यादा ही पढ़ते थे। तो भाई चैलेंज ऐसे ही होता है। यही होता है। और ये जी हमारी ग्रीन टी आ गई है। ग्रीन टी का कलर आपको डार्क लग रहा होगा, लेकिन इसमें ना जो चाय की पत्ती होती है ना वो भी शामिल है। मैंने असल में ना जो लास्ट में इसने नूडल्स छोड़े थे ना वो थोड़े से टेस्ट कर लिए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सुल्तान कैसे खाए हैं आपने? बनाए मैंने थे, खाए तो आपने थे ना। वो बड़ी बड़ी बाइट्स ले रहा था, उसका मुंह बड़ा है ना इसलिए वो बाइट्स बड़ी ले रहा था, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं था उसका। इसलिए अब तुम खा पाए थे। अंडे गरम भी बहुत थे तो ना खाते ना अंडे, नूडल्स गरम थे। अच्छा चलें भाई, वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वाकई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो नूडल्स खा के बड़े अजीब से थे, मतलब मैगी वाले जो आते थे ना वो तो अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ये जो बनाए हुए इन्होंने पता नहीं कैसे ही बनाए हुए थे। उसमें वो जो उन्होंने मिसाला दिया था ना, ज़्यादा बुरा जायका ना उस मिसाले का था। आज मैंने बस नूडल्स वाला ही वीडियो बनाया और कोई वीडियो नहीं बनाई थी। जो नबीहा वाले क्लिप्स हैं जो मैं जोड़ दूँगी इसके साथ, वो कल के हैं। नबीहा ने माशाल्लाह कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है, तो अल्लाह पाक उसको अब कुरान पाक पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सब बच्चों को नेकी की हिदायत अता फ़रमाए, क्योंकि जो असल तालीम है वो कुरान पाक की है। और अपने लिए हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करनी ही चाहिए कि अल्लाह हमारे बच्चों को ईमान वाली ज़िंदगी दे और दीन के रास्ते पे चलने वाला हमारे बच्चों को अल्लाह पाक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारे बच्चों को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ढेर सारी दुआओं के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।